ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। किसी भी परिवार एवं दंपत्ति के जीवन में सर्वाधिक प्रसन्नता का समय वो होता है जब उस घर में शिशु का जन्म होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान ऐसी हो जिस पर वे गर्व कर सके, जो उनका व उनके परिवार का नाम रोशन कर सके। भारतीय संस्कृति में सुसंतति के निर्माण को बहुत महत्व दिया गया है और वो उचित भी है। हर व्यक्ति समय की गति के साथ बूढ़ा, दुर्बल होता है तथा शरीर त्याग देता है। अगर ऐसा न हो तो समाज का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, मनुष्य का अस्तित्व नष्ट होने लगेगा। इसीलिए समाज के, राष्ट्र के, मानवता के विकास के लिए उसके उत्तरदायित्वों को संभालने योग्य, श्रेष्ठ, सुयोग्य, समुन्नत, समर्थ नई पीढ़ी का निर्माण आवश्यक कहा गया है, अति महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन ये सब महत्ता तभी है जब संतान श्रेष्ठ हो, सुसंस्कारी हो। इसीलिए शास्त्रों में निश्चित रूप से ये निर्देश दिए गए हैं कि संतान की संख्या नहीं, उत्कृष्टता को, श्रेष्ठता को महत्व दिया जाए। कुसंस्कारी संतान से तो संतान का न होना ही श्रेयस्कर ठहराया गया है। तात्पर्य ये है कि भारतीय संस्कृति में समाज को सुयोग्य नागरिक देने के लिए, सुसंतति निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया गया है तथा कुसंतति न पैदा करने के लिए कड़ी चेतावनियां दी गई हैं। इसे विवेक पूर्वक समझा जाना चाहिए तथा उसका समुचित लाभ उठाना चाहिए। तभी संतान व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए सुख एवं सौभाग्य का आधार बन सकती है। आज तो संतान के संबंध में मान्यताएं इतनी विकृत हो गई हैं कि संतान सुख सौभाग्य के स्थान पर दुख एवं विडंबना का कारण बन गई है। परेशान व्यक्तियों का अगर सर्वेक्षण किया जाए तो पता लगेगा कि अधिकांश लोगों की कठिनाई के पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संतान की ही समस्याएं हैं। संतान का भरण पोषण, स्वास्थ्य, आरोग्य, शिक्षा दीक्षा, शादी विवाह, नौकरी व्यापार आदि की व्यवस्थाएं बनाने में व्यक्ति परेशान है। फिर बच्चों के कुसंस्कारों के कारण खड़ी होने वाली ढेरों समस्याएं हद दर्जे का मानसिक तनाव पैदा करती रहती हैं। गर्भकाल से लेकर लालन पालन में माताओं का स्वास्थ्य तो चौपट हो ही जाता है। इन सब तथ्यों को समझकर ये निष्कर्ष सहज ही निकलता है कि संतान पैदा करना तथा उसका निर्माण बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। विवेक कहता है कि संतान के पालन पोषण से लेकर निर्माण तक की कठिन तथा लंबी प्रक्रिया का निर्वाह करने की स्थिति में जो लोग हैं, उन्हें ही संतान पैदा करने की बात सोचनी चाहिए, अन्यथा नहीं। ये ध्यान न रखा गया तो संतान संबंधी कठिनाइयां अलग बढ़ेंगी तथा कुसंस्कारी नागरिकों की संख्या बढ़ाकर समाज में नई समस्याएं पैदा करने का पाप माता पिता के सिर पर आ पड़ेगा, सो अलग। बच्चे न होना दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है उन्हें ठीक से विकसित न बना पाना, अच्छा मनुष्य बनने के लिए सही वातावरण न दे पाना, संस्कार न दे पाना। कई लोग तो बच्चे इसीलिए भी पैदा करते हैं ताकि बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने वाला कोई हो। संतान से बुढ़ापे में सेवा सहायता की आशा करना तथा मरने पर पिंडदान आदि की कामना भी बहुत गलत है। ढेरों उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप की सेवा सहायता तो नहीं करते, उल्टी अनेक परेशानियां खड़ी कर देते हैं। वैसे भी बुढ़ापे में किसी के भी आश्रित होने की कामना क्यों की जाए? लोग कहते हैं कि अपने अपने ही होते हैं। ये बात सही हो सकती है, किंतु पेट के ही अपने होते हैं, ये बात गलत है। पेट के भी पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। अपनत्व की भावना जहाँ प्रगाढ़ हो जाए वही अपने बन जाते हैं। महापुरुषों से लेकर जन सामान्य तक अगणित उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि रक्त संबंध वालों की अपेक्षा भाव संबंध वाले अधिक अपने सिद्ध हुए। इसी प्रकार मरने के बाद आत्म शांति के लिए बच्चों का सहारा गलत है। यदि ये सही है तो विरक्त सन्यासियों, ब्रह्मचारियों या बहुत ही
उच्च कोटि के निसंतान गृहस्थों की आत्मा को तो कभी शांति मिल ही नहीं पाती। वास्तव में आत्म शांति अपने सत्कर्मों से मिलती है। यदि संतान का निर्माण भी सत्कर्म के रूप में बन पड़े तो वो शांति का माध्यम बन सकता है, अन्यथा दूसरे अगणित सत्कर्मों को आत्म शांति का, यश तथा नाम अमर करने का आधार बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में पुराने समय का हवाला देना बेकार है। उस समय जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता थी, इसीलिए अधिक संतान की बात कही जाती रही होगी, किंतु श्रेष्ठता का, संतुलन का ध्यान तब भी रखा जाता था। उस समय जब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि की कोई समस्या नहीं थी, तब भी सुसंतति उत्पन्न करने के लिए सावधानियां बरती जाती थीं, तो आज की स्थिति में तो और भी अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि विवाह हुआ है तो बच्चे भी पैदा किए जाएं। अपने स्वास्थ्य, साधन, आर्थिक स्थिति और जीवन क्रम पर विचार करके ही संतान उत्पन्न करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर है, आय इतनी है नहीं कि पोषक आहार, उचित शिक्षा और चिकित्सा का प्रबंध किया जा सके, आजीविका के साधन से समय इतना मिलता नहीं कि अपनी पत्नी का सहयोग कर सकें, तो ऐसी परिस्थितियों में समझदारी इसी में है कि संतान की जिम्मेदारी से उस समय तक मुक्त रहा जाए जब तक इस प्रकार की आवश्यकताएं पूरी न हो जाएं। गरीबों की, साधनहीन वर्ग की तो हालत बहुत ही खराब है। स्वयं तो गरीबी में भूखे प्यासे दिन काट रहे होते हैं, संतान को भी उसी संकट में डालने का और पाप कमा लिया करते हैं। और अगर हमारे पास साधन है, समृद्धि है, तो भी क्या बच्चे पैदा करना जरूरी है? इस प्रश्न पर हमें अपनी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। जो बहनें, महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना चाहती हैं, योग्यता बढ़ाना चाहती हैं, जो भाई बहन लोक मंगल के लिए, समाज सेवा के लिए अपनी प्रतिभा एवं शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें तो इस जिम्मेदारी से बचना ही चाहिए। यदि वे बच्चों की जिम्मेदारी में फंस गए तो उनका विकास रुक जाना निश्चित है। न तो वे दूसरों के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए समय निकाल पाएंगे और न ही वे अपनी योग्यता विकसित कर पाएंगे। आकांक्षा और परिस्थिति अनुकूल होते हुए भी वे इतने व्यस्त हो जाएंगे कि अपने इच्छित मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यदि वात्सल्य उभरता है, बच्चों को प्यार, दुलार तथा सुसंस्कार देने के भाव उमड़ते हैं, तो भी पेट से पैदा होने वालों तक ही अपनी भावना तथा क्षेत्र को सीमित कर देने की अपेक्षा तो अपनी आत्मीयता का विकास करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने अंदर जगाना चाहिए। प्रथम तो ये समझना चाहिए कि समाज के सभी बच्चे हमारे बच्चे हैं। अपने निज के बच्चों के लिए जो भावना उठती है वो किन्हीं भी बच्चों को अपनाकर पूरी की जा सकती हैं। पड़ोसी के, पिछड़े वर्ग के, अनाथ, असहायों के, रिश्तेदारों के, सहयोगी, दोस्तों के बच्चों को भी अपना बच्चा मानकर प्यार, वात्सल्य दिया जा सकता है। उनके विकास और उन्नति में सहयोग किया जा सकता है। इस प्रकार अपने ममत्व का समाधान तथा समाज को श्रेष्ठ नागरिक देने का दोहरा लाभ कम कठिनाई से ही प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति का स्पष्ट निर्देश है कि यदि संतान पैदा करने की बात सोची जाए तो उसके उत्तरदायित्वों को पूरी तरह समझा और निभाया जाए। श्रेष्ठ संतति की कामना करने वाले अभिभावक पहले से ही अपने संस्कार उसके अनुरूप बनाते थे। मनु, शत्रुपा एवं कश्यप, अदिति, राम एवं कृष्ण जैसी संतानें पाने का सौभाग्य इसी आधार पर प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण ने भी प्रद्युम्न के लिए रुक्मिणी सहित बद्रिकाश्रम में तप किया था। अस्तु, श्रेष्ठ संतान पैदा करने के इच्छुक माता पिता को पहले से अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जो लोग गायत्री परिवार से बहुत अरसे से और बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, वे भी अनुष्ठान के माध्यम से खुद को तैयार करते हैं और तभी संतान उत्पादन की बात सोचते हैं। श्रद्धेय जीजी एवं श्रद्धेय प्रणव भाई सब ने भी
आदरणीय चिन्मय भैया के जन्म के पहले माता जी के संरक्षण में अनुष्ठान किए थे, तप किए थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब माता पिता की चेतना पवित्र और प्रखर बनेगी, तभी कोई उच्च कोटि की आत्मा उस घर में आने की इच्छुक होगी। गर्भावस्था में शिशु का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास कर उसे मन चाहे सांचे में ढाला जा सकता है। किसी मनोवैज्ञानिक से एक सज्जन ने पूछा कि बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक ने जानना चाहा कि बच्चे की आयु क्या है। उन सज्जन ने उत्तर दिया कि बच्चे की आयु 5 वर्ष की है। तो मनोवैज्ञानिक महोदय ने समझाया, मित्र, आप 5 साल 9 महीने लेट हो गए हैं। उनका आशय था कि बच्चे का शिक्षण तो गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। वस्तुतः संतान का निर्माण उसके पैदा होने के बाद नहीं, गर्भकाल से ही आरंभ हो जाता है और जन्म लेने तक लगभग 80% पूरा हो जाता है। ये प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती, पर अदृश्य रूप से चलती रहती है। जितने संस्कारी माता पिता होंगे और जितने अच्छे संस्कार शिशु को गर्भ में प्राप्त होंगे, उतना ही उत्कृष्ट उसका विकास होगा। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।